दोस्तों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर के विषय में, और फेडरल स्ट्रक्चर की विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत का संविधान मूल रूप से फेडरल है, कुछ यूनिटरी फीचर्स के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर्स। सामान्य अर्थों में कॉमन सेंस से एक चीज ये समझने लायक है, यूनिटरी फीचर्स गिव्स पावर टू यूनियन। ये संविधान के ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे प्रोविजन हैं जहां पर केंद्र को यानी कि यूनियन पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर प्राप्त हो जाती है राज्य सूची पे या राज्य संबंधित विषयों पे, और इन विषयों पे जब ये प्रावधान लागू हो तो भारत का संविधान फेडरल से यूनिटरी में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है यूनिटरी फीचर्स का, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि यूनियन पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है कि वो यूनिलैटरल एक्शन के द्वारा किसी भी राज्य की बाउंड्री, उसका क्षेत्रफल, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। इस एक्शन में उसे किसी राज्य से विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है जो कि दिया हुआ है भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 प्रावधान करता है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति चाहे यूपी में जन्म हुआ हो या किसी व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ हो या बंगाल में हुआ हो, उस राज्य से उसकी नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। पूरे भारत देश में उसकी एक ही नागरिकता होगी और वो होगी इंडियन। जबकि यूएस में, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, वहाँ पर राज्य भी अपनी नागरिकता देने के लिए स्वतंत्र हैं और भारत में राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा पॉइंट हमें भारतीय संविधान में यूनिटरी फीचर्स में शो होता है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 शो करता है सिंगल ज्यूडिशरी। मीनिंग हम लोग पहले देख चुके हैं या जान चुके हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण प्राधिकार प्राप्त है, और सिंगल जुडिशरी से तात्पर्य यहां पर यह है कि राज्य के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का जो प्रशासन है या प्रशासनिक पावर है वो सब निहित है सुप्रीम कोर्ट के पास, और राज्य और यूनियन के मध्य न्यायपालिका का कोई बंटवारा नहीं है, जैसा कि यूएस के संविधान में है। यूएस में स्टेट कोर्ट और फेडरल कोर्ट की दो अलग अलग सुप्रीम कोर्टों की व्यवस्था है, जबकि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 155।
आर्टिकल 155 भारत के राष्ट्रपति को ये प्राधिकार देता है कि वो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है और राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग करते हुए सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट इज आंसरेबल ओनली टू प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 246 में विषयों का बंटवारा किया गया है। विषय ये कहते हैं कि आपको 3 लिस्ट वहां दी हुई हैं संविधान में, 7वीं अनुसूची में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कि यूनियन लिस्ट के विषय में विधि बना सकती है, राज्य सूची के विषय में विधि बना सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 249 आपको यह कहता है कि यदि राष्ट्रहित का कोई विषय है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई विषय है और किसी विषय से संबंधित अगर नेशनल इंपॉर्टेंस जुड़ा हुआ है, तो केंद्र यानी कि यूनियन पार्लियामेंट राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकता है। इसी संबंध में अनुच्छेद 250 ये कहता है कि यदि भारत में इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा के दौरान, जिस वक्त आपातकाल लागू है, तो केंद्र को, यूनियन पार्लियामेंट को ये संपूर्ण प्राधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वो पूरे भारत देश के लिए कोई भी कानून बना सकती है और राज्य सूची से संबंधित विषय पर भी वो कोई भी विधि का निर्माण कर सकती है और वो पूरे देश में लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है यूनिटरी फीचर्स, जहां पे शो हो रहा है वो है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 ये बताता है कि यदि किसी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट उस राज्य की सरकार को भंग कर सकता है और वहाँ की राज्य का जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो केंद्र के हाथों में चला जाएगा और केंद्र के हाथों में जाने के बाद केंद्र उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केंद्र को ये पावर है, केंद्र को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य को कुछ विशेष विषयों में दिशा निर्देश दे सकता है और उनसे ये कह सकता है कि आपको शब्दशः इन निर्देशों का ऐसा ही पालन करता है। और इस संबंध में अनुच्छेद 365 ये कहता है कि यदि वो राज्य इस संबंध में जो निर्देश केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए हैं यदि वो पालन नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक है कि हमारे देश में भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है इलेक्शन, निर्वाचन आयोग की, ऑडिट, सीएजी, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो परीक्षा होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब की एकीकृत व्यवस्था है। भारतीय निर्वाचन आयोग सिंगल है, ऑडिट की व्यवस्था सीएजी सिंगल जुडिशरी की तरह एक है और इसी प्रकार जो नेक्स्ट पॉइंट इसी में नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग ही एक परीक्षा कराता है प्रशासनिक आईएएस आईपीएस जैसे पदों के लिए
और उसके बाद उनको अलग अलग राज्यों के कैडर में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये हम लोगों के संविधान में कुछ यूनिटरी फीचर्स थे और ये निश्चित है। एक पॉइंट इसमें और रह जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ये कुछ निश्चित यूनिटरी फीचर्स हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप एलएलबी में हैं तो शॉर्ट नोट्स एज इट इज़ पूछा जा सकता है, और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो सिविल की हो, जे की हो या इवन एसएससी की हो, जहां पर भी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हो, तो जिन अनुच्छेदों का वर्णन इस लेक्चर में आज हमने किया है, इन आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आपको वहां जरूर मिलेंगे। इसलिए आप इसका डिटेल डिस्कशन या डिटेल में स्टडी करने के लिए भारतीय संविधान का अध्ययन जरूर करें। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनका बीच बीच में आर्टिकल वाइज इनका डिस्कशन करते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।